हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं विद्यालय प्रबंध समिति का गठन होना है। 1 दिसंबर 2024 से नूतन एसएमसी कार्य करना शुरू कर देंगी और जो पुरानी विद्यालय प्रबंध समिति है उसका जो कार्यकाल है वो 30 नवंबर 2024 तक ही है। इसीलिए विभाग के उच्च अधिकारियों ने आदेश निर्गत किया है कि 1 से 30 नवंबर के बीच ही एक नई विद्यालय प्रबंध समिति का गठन कर लें। आखिर ये गठन करेगा कौन और इनमें किन नियमों का ध्यान रखना होगा, कैसे आपको इवेंट को ऑर्गेनाइज करना होगा, कैसे अभिभावकों को बुलाने होंगे, अभिभावक जो भी आएंगे उनमें कितनी महिला होंगी, कितने पुरुष होंगे, महिला और पुरुष में भी आपको सामाजिक नियमों का भी ध्यान रखना होगा। यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से जो समुदाय है उससे कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, अध्यक्ष कैसे होंगे, उपाध्यक्ष कैसे होंगे, कितने सदस्यों को आप नामित करेंगे। तो पूरी की पूरी बातें इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखने हैं आपको, वीडियो को आपको अंत तक देखने हैं ताकि हम आपको जो भी बातें बताएं उसको आप मूर्त रूप में अमली जामा पहना पाएं। क्योंकि विद्यालय प्रबंध समिति का गठन अगर आपने सूझबूझ का परिचय बिना दिए कर डालें तो 2 वर्ष तक विद्यालय में आपने गलत व्यक्ति को अगर प्रवेश दे डाले तो आपके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको सूझबूझ से काम करने हैं, नियमों के आलोक में एसएमसी का गठन करने हैं। 2 वर्ष जो भी हों विद्यालय के निर्माण के वर्ष हों, किसी भी प्रकार के द्वंद्व बाधा के ना हों। इसके लिए ज़रूरी है कि नियमों के आलोक में हम अपने विवेक और सूझबूझ का भी परिचय देना बिल्कुल देना होगा, देना आपसे उम्मीद भी की जा रही है। और लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप नियमों को जानेंगे और उसे आप तब्दील भी करेंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आदेश जो कि जनपदों से निर्गत हो रहे हैं, जो शीर्ष अधिकारी के आदेश हैं उसी के क्रम में निर्गत हो रहे हैं। पूरी की पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है कि नवंबर माह में जो जिला स्तरीय अधिकारीगण हैं उनकी सादर उपस्थिति में जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी शिक्षक हैं, वो नई विद्यालय प्रबंध समिति का गठन कर लें ताकि 1 दिसंबर 2024 से नई एसएमसी कार्य करना शुरू कर दें। अभी जो भी पैसे एसएमसी के खाते में आए हैं, पूरी की पूरी जो शिक्षा अधिकारी हैं वो हेड टीचर को निर्देशित कर रहे हैं कि उन्हें 100% या 75% से अधिक जो उपयुक्त वेंडर्स हैं उन्हें सेलेक्ट करके पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से उनके खातों में भेज दें ताकि नई एसएमसी जब गठन हो जाएगी तो बैंक में केवाईसी वगैरह को अपडेट करना और उसको सक्रिय होने में समय लगेगा। अच्छा हो कि आप जितना भी हो सके जल्द से जल्द यानी 25 नवंबर तक या 26 नवंबर तक कोशिश कर लें पूरे के पूरे फंड्स को प्रॉपरली एलोकेट कर दें। बिना देर किए आते हैं हम आपको जनपद प्रतापगढ़ में जिला अधिकारी महोदय के आदेश को दिखाते हैं। 22 नवंबर 2024 का आदेश पत्र संख्या 737 से कार्यालय आदेश निकाला गया है। डीएम साहब ने निकाला है कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 14 नवंबर 2024 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत
प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन किए जाने का प्रावधान है। अब प्रबंध समिति ऐसे स्कूल्स में नहीं होती जिन्हें गवर्नमेंट एड नहीं करता है, यानी उन्हें सहायता वित्तीय नहीं प्रदान करते हैं। तो गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़ करके जहाँ भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है, फंड को देती है, वहाँ विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाना है का प्रावधान है। शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 में गठित विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल दिनांक 30 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालय में नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन हेतु विकास खंडवार निम्नोक्त नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। आप देख पा रहे हैं पर्यवेक्षक अधिकारी नामित किए जा रहे हैं और ये जनपद प्रतापगढ़ का मामला है। जनपद प्रतापगढ़ के एक विकास खंड आसपुर देवसरा से ये शुरू हो रहा है। 28 नवंबर 2024, 29 नवंबर 2024 को ये न्याय पंचायतवार अधिकारी लगा दिए गए हैं। खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एडीओ पंचायत बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ऐसे ही आसपुर देवसरा में आप देख पा रहे हैं 28-29 को जितनी भी न्याय पंचायत हैं वहाँ पे एसएमसी का गठन हो जाना है। और ऐसे बाबा विलखननाथ धाम में भी 28-29 को होनी है और बाबागंज में 28 को 29 को होनी है। बिहार में 28-29, गौरा में भी आप देख पा रहे हैं, गौरा में भी 28-29। तो मोस्टली जितने भी यहाँ पे विकास खंड है, प्रतापगढ़ जनपद में 17 विकास खंड है, एक नगर क्षेत्र है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऐसे ही 28 और 29 को सदर विकास खंड में आप देख पा रहे हैं खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, ये सारे अधिकारियों का नियोजन किया गया है 28 और 29 को। अतः उक्त नामित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने आवंटित न्याय पंचायतों में निर्धारित दिनांकों अवस्थित विद्यालयों में नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों 28 और 29 तारीख को डेट मिल गई। जिला अधिकारी महोदय ने डेट निकाल दिया है, पत्र निकाल दिया है, अधिकारी नामित कर दिए हैं कि विद्यालय प्रबंध समिति का गठन होना है, आपकी पर्यवेक्षण में, आपकी देखरेख में होने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो हुआ मेन, जो कि जिला अधिकारी महोदय ने प्रमुख सचिव महोदय के आदेश के अनुपालन में पत्र अपना निर्गत किया है कि 28-29 को ये हो जाने हैं। अब जो प्रमुख सचिव महोदय का पत्र है उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वही मुख्य पत्र है जिसके अनुपालन में ये पत्र निर्गत किया गया है। मुख्य पत्र आपके सामने है। प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के डॉक्टर M.K. सन्मुगा सुंदरम। डॉक्टर M.K. सन्मुगा सुंदरम ने पत्र जारी किया है जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से लखनऊ दिनांक 14 नवंबर 2024 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबंध समिति पुनर्गठन के संबंध में। अब यहाँ पे पूरी बात दोस्तों यहाँ दिया जा रहा है कि 30 नवंबर को एसएमसी का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। समिति के स्थान पर विद्यालय में नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों के पुनर्गठन का कार्य दिनांक 1 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक की अवधि में कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति दिनांक 1 दिसंबर 2024 से क्रियाशील हो सके। उक्त के दृष्टिगत नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन किए जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नोक्त दिशा निर्देश निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है। कुछ नया नहीं है, सारी चीज़ें पुरातन हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं उसे आपको जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें क्या बात हो रही है? विद्यालय प्रबंध समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जाएगा एवं प्रत्येक 2 वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। इस हेतु समिति का कार्यकाल 23 माह पूर्ण होने के साथ ही नई विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की कार्रवाई आरंभ कर दी जाए एवं 24वां माह समाप्त होने के पूर्व ही नवीन समिति का गठन कर लिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे आम चुनाव, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में यदि 24वें माह में नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में स्थितियां सामान्य होते ही यथाशीघ्र विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करा लिया जाए। नवीन समिति के गठन के
तक पूर्व की समिति कार्य करती रहेगी। ये इम्पोर्टेंट है कि जब तक नई समिति का जो सरकार ने आदेश दिया है उसका अभी आपने गठन नहीं किया है, 30 नवंबर 2024 तक उसका कार्यकाल है, तो उस समय तक आप लेन देन का कार्य दोस्तों कर लें, वो कार्य करती रहेगी। अब इसमें नियम क्या है, एक ही कैंपस में स्थापित प्राइमरी, अपर प्राइमरी एवं कंपोजिट विद्यालय में एक ही एसएमसी का गठन किया जाएगा। अगर एक कैंपस में आपके प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय, जो विद्यालय आपके एक कैंपस में अभी अगर हम बात करें, प्रांगण अगर आपका एक है तो विद्यालय अब इंटीग्रेटेड हो चुके हैं, यानी 1 से 5 और 6 से 8 तक का जो विद्यालय है वो संविलियन विद्यालय कहलाता है, कंपोजिट विद्यालय। लेकिन यहाँ जो दशा दी जा रही कि अगर प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, कंपोजिट, तो तीनों दशाओं में एक ही एसएमसी काम करेगी। प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होंगे। अब सदस्य दोस्तों डिसाइडेड होंगे, 15 कैंडिडेट का सिलेक्शन आपको करने हैं। 11 सदस्य जो होंगे वो अध्ययनरत बच्चों के माता पिता अथवा अभिभावक होंगे, परंतु समिति के 50% सदस्य महिलाएं होंगी। विद्यालय प्रबंध समिति के अवशेष 4 सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। अब 15 का सिलेक्शन आपको करना है और 15 में आपके 11 तो बच्चों के माँ बाप हो गए। 11 में आप कोशिश ये करिए कि उसमें आप 5 पुरुषों का 6 महिलाओं का सिलेक्शन कर लीजिए। कुल मिला के 50% महिलाएं होनी ज़रूरी हैं। अब 4 सदस्य जो होंगे वो स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य, जिसका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। दूसरा है एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाइफ एएनएम में से लिया जाएगा, जिसका विनिश्चय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। तीसरा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल होंगे। चौथा है एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की तैनाती न होने की दशा में प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा, जो समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। अब यहाँ चारों बात हो गई। अब जो नामित लोग हैं, एक तो हेडमास्टर साहब होंगे या नहीं है तो इंचार्ज जो असिस्टेंट टीचर हैं वो होंगे, एक मजिस्ट्रेट द्वारा एक लेखपाल होंगे और एक एएनएम होंगी, और स्थानीय जो प्राधिकारी जो लोकल जो वहाँ पे बॉडी है ग्राम पंचायत, उसमें एक निर्वाचित सदस्य जैसे आपके बीडीसी वगैरह हैं वो हो सकते हैं, वो एक सदस्य हो जाएंगे। ये सदस्य रहेंगे, ये जो है एसएमसी में क्या रहेंगे, इनको आप नामित करेंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों में से एक सदस्य अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के माता पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे। कोशिश करिए कि ये सोशल जो भी बातें हैं, सामाजिक जो बातें हैं, जो सामाजिक नियम हैं, यानी सबको पार्टिसिपेंट आपको बनाने हैं, केवल एक ही बातें ना हो। जो 11 सदस्य आप चुनेंगे, 6 महिलाएं होंगी, 5 पुरुष होंगे, तो 6 महिलाओं में आप ओबीसी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के, सारी कैटेगरी का आप ध्यान रखिए। पुरुषों में भी वही नियम आप बना के रखिए। विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जाएगा, परंतु सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा से बच्चों के एक माता पिता अभिभावक का चयन किया जाएगा, तत्पश्चात शेष सदस्यों का चयन होगा। प्रत्येक कक्षा से बच्चों के माता पिता अभिभावक का चयन होना है। कोशिश करिए कि प्रत्येक कक्षा का भी नियम काम करे। आम सहमति न बनने की स्थिति में उन सदस्यों का चयन किया जाएगा जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठाकर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान कराया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति की 11 अभिभावक सदस्यों के चयन के में प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु माता पिता या अभिभावक सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक
महिला का होना अनिवार्य है। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में आप कोशिश करिए कि एक जो हो, चाहे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, एक महिला हो। आम सभा की बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। शिक्षा मित्रों, रसोइयों को व शिक्षा विभाग में विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोटिफाई करने हैं कि शिक्षा मित्र, रसोइयाँ और शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों यानी विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 11 अभिभावक हो गए, 4 नामित हो गए। 4 नामित में आपने देखा है कि लोकल जो बॉडी रहेंगे उनके द्वारा जो नामित एक सदस्य रहेंगे, जैसे बीडीसी, दूसरे लेखपाल, तीसरे एएनएम और चौथे हेडमास्टर साहब। विद्यालय प्रबंध समिति गठित होने के उपरांत सदस्यों का पूर्ण विवरण, बच्चे का नाम, अभिभावक, माता पिता, संरक्षक का नाम, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा सदस्यों का विवरण 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग कराते हुए प्रदर्शित किया जाए। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समस्त एसएमसी सदस्य का डाटाबेस तैयार किया जाए। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 50% बच्चों के माता पिता, संरक्षकों के उपस्थित होने की स्थिति में ही विद्यालय प्रबंध समिति का चयन किया जाए, ताकि कोरम को पूरा कराने का दायित्व प्रधान अध्यापक का होगा। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन हेतु प्रक्रिया, जिलाधिकारी जनपद के समस्त विकास खंडों में स्थित विद्यालयों हेतु खुली बैठक की तिथियों का निर्धारण कर प्रत्येक विकास खंड के लिए पृथक पृथक नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे। अभी जो मैंने आपको नोडल अधिकारी बताए, जो आवंटित विकास खंड के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के लिए उत्तरदायी होंगे एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे। जनपद स्तर पर खुली बैठक की तिथि का चार्ट विद्यालयवार तैयार किया जाएगा तथा संबंधित विकास खंड हेतु नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इस आशय की मुनादी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए कि उनके विकास खंड में एसएमसी का चुनाव मुक्त तिथि को होगा। विकास खंड के नोडल अधिकारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने विकास खंड में स्थित विद्यालयों में खुली बैठक हेतु ब्लॉक में उपस्थित कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित की जाएगी तथा विद्यालयों को बैठक की तिथि एवं आवंटित अधिकारी का नाम ससमय उपलब्ध कराया जाएगा। विकास खंड स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार अलग अलग तिथियों में न्याय पंचायतवार निर्वाचन भी कराया जा सकता है। विद्यालय हेतु नामित अधिकारी खुली बैठक में समिति का चयन होने तक स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएंगे। समिति की घोषणा के उपरांत अपनी आख्या विकास खंड के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन से पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना, एसएमसी के कर्तव्य एवं दायित्वों की जानकारी आदि अधिक प्रचार प्रसार वाले मुख्य समाचार पत्रों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर पढ़े जाने वाले समाचार पत्र में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कराई जाए। इसके अतिरिक्त गांव मजरे में मुनादी कराकर एवं पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से समुदाय में पर्याप्त प्रचार प्रसार कराया जाए। खुली बैठक ग्राम प्रधान अथवा प्रधान द्वारा नामित ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, नगर या जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित नगर जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में कराई जाए तथा इस हेतु बैठक की तिथि प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति या वार्ड समिति को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाए। प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता अथवा अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एसएमसी की खुली बैठक की तिथि के बारे में सूचित करेंगे। दोस्तों, आपको अपने जिस गाँव में आप शिक्षक हैं, वहाँ के प्रधान जो भी हैं माननीय, उनको आपको बताना है। ये काम आपको बिल्कुल करने हैं कि संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हम इस तिथि को, जिलाधिकारी महोदय का लेटर जारी हुआ है, हम एसएमसी का पुनर्गठन करने जा रहे हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। आपके द्वारा एक सदस्य का चुनाव भी होना है, कृपया उनको भी भेजना की कृपा करें। आप भी इस मीटिंग में उपस्थित हों तो बड़ी बात होगी। निर्धारित दिवस में विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन की पूर्ण कार्यवाही विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक संबंधी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज कराई जाए। सदस्यता की समाप्ति भी हो सकती है भाई, क्योंकि इसमें है क्या कि अगर एसएमसी की पदाधिकारी या सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में, एसएमसी की पदाधिकारी सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा पाए जाने की स्थिति में, किसी कामकाज, नौकरी पेशा एवं अन्य किसी कारण से अन्य जनपद या राज्य में पलायन करने की दशा में विद्यालय प्रबंध समिति के रिक्त पदों 11 अभिभावक सदस्यों को कोटा को पूर्ण करने हेतु निम्नोक्त प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी सदस्य के पद रिक्त होने की दशा में बच्चों के माता पिता, अभिभावकों की खुली बैठक बुलाकर आम सहमति से सदस्य का चुनाव किया जाए। तदनुसार खाता संचालन में यथावश्यकता संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त
करने के उपरांत किया जाएगा। प्रतिबंध यह है कि बैठक में 50% अभिभावकों का कोरम पूरा होना अनिवार्य है। पदाधिकारी या सदस्यों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया को एसएमसी बैठक रजिस्टर में अवश्य दर्ज किया जाए। बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों से एसएमसी बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए जाए। नई विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमत से किया जाए। अब ये सारी बातें दोस्तों हो गई हैं। सदस्य और अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उपाध्यक्ष के नाम में बदलाव की सूचना एसएमसी के सचिव द्वारा लिखित रूप से बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के साथ खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। इमीडिएट जो ऑफिसर हैं वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं, वो खंड शिक्षा अधिकारी हैं। और एसएमसी मॉड्यूल में जो ऑनलाइन है उसमें आपको नाम भरने हैं। सारे जो सदस्य हैं, जो अभिभावक सदस्य हैं, जो नामित सदस्य हैं, उनके नाम मोबाइल नंबर भी लिखने हैं। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली का अनुश्रवण ये काम है एसएमसी का। विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी, जिसके लिए वो अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य समूहों का गठन कर सकती है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा बच्चों के अधिकार एवं माता पिता एवं संरक्षक स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराया जाए। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं गणना के लक्ष्यों को प्राप्त करने समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता, कम्युनिटी एंड पेरेंटल इंगेजमेंट सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय निष्ठा बनाए रखें, संरक्षकों एवं माता पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बच्चों की निरंतर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गई प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अभिभावकों को अवगत कराएंगे। और यह भी कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त न पाए जाए। विद्यालय में आसपास के सभी बच्चों का नामांकन एवं उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। विद्यालय के आधारभूत संरचना एवं मानकों का रखरखाव व अनुसरण किया जाए। बच्चों के अधिकारों के किसी भी हनन से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इनकार और निःशुल्क हकदारियों के समयांतर्गत उपलब्ध न होने आदि को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। यदि किसी बालक की आयु 6 वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया तो वहाँ उसके आयु संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिन्हांकन एवं नामांकन योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुसरण करना। दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन तथा विद्या अर्जन के लिए उनकी सहभागिता और सुविधाओं को सुनिश्चित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का अनुसरण करना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं अनुसरण करना एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना। विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुसरण करना। विद्यालय प्रबंध समिति को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसको पृथक लेखा में रखा जाएगा एवं उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त लेखों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उनके तैयार होने के 1 माह के अंदर संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय विकास योजना। विद्यालय प्रबंध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम 3 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यह विकास योजना 3 साल की होगी। इन 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष की अलग अलग उपयोजना भी बनाई जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना का निर्माण भी होगा। इस विकास योजना में प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन एस्टीमेट किया जाएगा और उसी के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु 6 से 8 एवं कंपोजिट विद्यालय हेतु कक्षा 1 से 8 तक आरटीई मानकों के आधार पर अतिरिक्त अध्यापक या प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता का आकलन भी किया जाएगा। इसके साथ अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपस्कर आदि की भौतिक आवश्यकताओं का भी प्राक्कलन कर 3 वर्ष योजना में समावेश किया जाएगा। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताएँ यथा आयु संगत कक्षा में प्रविष्ट बच्चों को विशेष प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वित्तीय आवश्यकताओं के आकलन का इस योजना में समावेश किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा यह विकास योजना हस्ताक्षरित की जाएगी और खंड शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन के उपरांत संबंधित प्राधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति का बैंक खाता जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट JBSA के अंतर्गत खोला जाएगा तथा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना खाते को किसी अन्य बैंक के बचत खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा अथवा नया खाता खोलने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
विद्यालय के खाते का विधिवत रखरखाव तथा अभिलेख सुरक्षित करने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराया जाना होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथावश्यकता निर्माण कार्यों की जाँच एक टीम जिसमें 2 विभागों के अभियंता तथा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी द्वारा जाँच कराने की कार्रवाई की जाएगी। गंभीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिला अधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी जांच कराने का विकल्प होगा। समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वीकृत कार्य हुई धनराशि की सीमा लिमिट विद्यालय प्रबंध समिति के JBSA के खाते में जारी की जाएगी तथा जिसका व्यय SNA की नई व्यवस्था के अंतर्गत PFMS पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से निम्नांकित संपादित कार्य क्रियान्वित किए जाएंगे। विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्ष, चहार दीवारी, शौचालय, ओवरहेड टैंक, मरम्मत एवं रखरखाव आदि, कंपोजिट स्कूल ग्रांट एवं शिक्षक अनुदान, विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी हेतु DBT के माध्यम से माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में प्रेषित धनराशि का उपयोग यूनिफॉर्म आदि क्रय करने में ही हो, इस कार्य हेतु सहयोग प्रदान करना। उक्त प्रकृति के कोई अन्य कार्य जो राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत हो एवं जारी निर्देशों से आच्छादित हो। विद्यालय निर्माण कार्य के दायित्व से विद्यालय के प्रधानाध्यापक या अध्यापकों को मुक्त रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे है विद्यालय निर्माण का जो दायित्व है वो हेड टीचर या टीचर का काम नहीं है, उसको SMC ही करेगी। यहाँ पे ये दिया गया है। विद्यालय निर्माण कार्यों के संबंध में व्यवस्था निम्नवत की जाएगी। विद्यालय संबंधी समस्त निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में से 4 सदस्यों की उपसमिति गठित की जाएगी जो निम्नवत है। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति के 2 अभिभावक सदस्य, तीसरा विद्यालय प्रबंध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक जो विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य हो, शिक्षकों से भिन्न। किसी भी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। उक्त समिति के 2 अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में बहुमत के आधार पर किया जाएगा। उप समिति के चयनित समस्त सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नंबर आदि प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाएगा। विद्यालय निर्माण हेतु गठित उक्त उप समिति के न्यूनतम 3 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जाएगा। क्रय की गई सामग्री का विवरण प्रधानाध्यापक द्वारा साइट पंजिका में अंकित किया जाएगा। निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत डिजाइन एवं मैनुअल तथा स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जाएगा। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता 3 सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जाएगी जिसमें से एक सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा। प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में विद्यालय प्रबंध समिति तथा निर्माण हेतु गठित उप समिति के अभिभावक सदस्यों को अद्यतन किया जाएगा और तदनुसार खाता संचालन में यथावश्यकता संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने को उपरांत किया जाएगा। समस्त निर्माण कार्यों को संपत्ति रजिस्टर, असेट रजिस्टर में तथा क्रय की गई वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। समस्त निर्माण कार्यों के आय व्यय का रखरखाव प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा एवं समस्त कार्यों की अलग अलग पत्रावलियाँ बनाई जाएंगी। साइट पंजिका, संपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि समस्त अभिलेखों को प्रधानाध्यापक द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय निर्माण कार्यों में अन्य समस्त कार्यों के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक अधिकृत होंगे। उल्लेखनीय है कि शैक्षिक सत्र 22-23 में गठित विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल दिनांक 30 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालयों में नवीन विद्यालय प्रबंध समिति गठन का कार्य 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक किया जाना है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति दिनांक 1 दिसंबर 2024 से क्रियाशील हो सके। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा दिए गए उक्त निर्णयों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे विद्यालय प्रबंध समिति का गठन पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से हो सके। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी चिट्ठी जिसको हमने आपके सामने पढ़ा और ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदय ने इसी के अनुपालन में समस्त BSA को चिट्ठी जारी किया है। चिट्ठी में समय भले लगा लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि आपके विद्यालय में बहुत सारे काम दोस्तों होते हैं। निर्माण कार्य भी होता है, अतिरिक्त कक्षा कक्ष भी निर्मित होता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे इसका निर्माण कराया जाए, क्या किया जाए, तो उसका जवाब इन्हीं विद्यालय प्रबंध समितियों में ही है। और सारी की सारी बातें आपने सुनी, जानी
आपने इतने ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशन लेंदी ज़रूर रहा, लेकिन आपके लिए उपयोगी है, ऐसा मेरा पूरा का पूरा मानना है। इससे आपको नॉलेज मिला है और ऐसा ही ज्ञान अन्य शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों तक शेयर करने की आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने में मदद करें। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।